दोस्तों ज़रा सोचिए, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी बढ़ रही है, कंपनियां आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारी जेब का सबसे बड़ा साथी भारतीय रुपया दिन व दिन कमज़ोर क्यों हो रहा है। 2025 में रुपया सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले भी बुरी तरह लुढ़क गया है। क्या वजह है कि एशिया की सबसे खराब करेंसी बन गया है रुपया, और इसका असर सीधे आपके खर्चे पर कैसे पड़ेगा, आज इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। ताज़ा रिपोर्ट्स कहती है रुपया 88.32 के स्तर तक गिर गया है, जो कि अपने ऑल टाइम लो के बेहद करीब है। 2025 में यूरो के मुकाबले रुपया 18% टूटा, ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले 13% गिरा, येन के मुकाबले करीब 10% लुढ़का। मतलब साफ है, रुपया सिर्फ डॉलर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी करेंसी से पस्त हो रहा है। सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का फेडरल रिजर्व। एफईडी ने ब्याज दरें तेजी से कम करने की बजाय धीरे धीरे कदम उठाए। इससे अमेरिका में डॉलर और बॉन्ड्स की कीमतें और रिटर्न दोनों मजबूत हो गए। नतीजा क्या हुआ? दुनिया भर के निवेशकों ने पैसा डॉलर में डालना शुरू कर दिया और भारत जैसे देशों से कैपिटल फ्लाइट शुरू हो गया। जितना पैसा बाहर निकला उतना रुपया कमज़ोर हुआ। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका का टैरिफ वॉर। ट्रंप सरकार ने भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। भारत अपने 20% एक्सपोर्ट्स अमेरिका को करता है। जब एक्सपोर्ट महंगा हुआ तो विदेशी मुद्रा कम आनी शुरू हो गई, यानी सीधा असर हुआ, रुपया सीधा नीचे गिरा। तीसरा कारण है विदेशी निवेशक। जनवरी और फरवरी से ही निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा था, चीन और अमेरिका ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे, भारत का ट्रेड डेफिसिट और इंपोर्ट निर्भरता बढ़ रही थी। नतीजा क्या हुआ? डॉलर बाहर गया, रुपया ढहा। दोस्तों यहाँ समझना जरूरी है, जहाँ ब्राज़ीलियन रियाल और चीनी युआन मजबूत हुए, वहीं भारतीय रुपया 2.7% गिर गया। यानी इंडिया का रुपया एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर करेंसी बन गया। अब सवाल है, इसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा? विदेश यात्रा महंगी होगी, विदेश में पढ़ाई करना महंगा होगा, फॉरेन लोन चुकाना और मुश्किल होगा, कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट और महंगा होगा। मतलब जो भी आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसका दाम बढ़ेगा। सीधी भाषा में बोले तो महंगाई और तेज होगी। लेकिन दोस्तों कमज़ोर रुपए के कुछ फ़ायदे भी हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स, आईटी कंपनियां, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़्यादा इनकम होती है। विदेश में काम करने वाले भारतीय जब पैसा भेजते हैं तो परिवार को ज़्यादा रुपए मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, भारत 80% तेल इंपोर्ट करता है, तो जो फ़ायदा है वो महंगे इंपोर्ट में खो जाता है। तो दोस्तों रुपया क्यों गिरा? इसके पीछे यूएस फेडरल रिजर्व, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और भारत की आर्थिक कमजोरियां सबकी भूमिका है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या सरकार रुपया बचा पाएगी? क्या एक्सपोर्ट से हमें राहत मिलेगी या फिर आने वाले महीनों में रुपए की हालत और बिगड़ेगी? आपको क्या लगता है, रुपया कब संभलेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार न्यूज़।